नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2021 के एपिसोड में खंडेराव दरबार में सभी के सामने राजपूताना मुहिम के लिए उसने जो रणनीति तैयार की है, योजना तैयार की है, वो बता देता है। और इस योजना को, इस रणनीति को सुनने के बाद दरबार के सभी लोग इतने खुश हो जाते हैं कि एक एक खड़े होकर वो बड़े सरकार से कहने लगते हैं कि बड़े सरकार के बाद इतनी अच्छी रणनीति हमने पहली बार देखी है। अगर इतनी अच्छी योजना युवराज ने बनाई है तो जीत तो पक्की है। और इसके बाद गंगोबा ताता भी खड़े होकर बड़े सरकार से कहते हैं, बड़े सरकार, दरबार में ये योजना सभी को पसंद तो आई है, लेकिन आपका भी मत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मत के बाद ही इस योजना पर मोहर लग सकती है। इसके बाद बड़े सरकार अपने आसन से उठकर नीचे आते हैं और खंडेराव के पास जाकर कहते हैं, हमें आज इस बात की खुशी हो रही है कि हमने सेनापति का पद योग्य हाथ में दिया है। और दोस्तों, इतने में ही एक सेवक आकर गंगोबा के हाथों में पुणे से पेशवा साहब ने भेजा हुआ खत देता है। और गंगोबा ताता वो खत पढ़कर मल्लाराव जी से कहते हैं, बड़े सरकार, पुणे से पेशवा साहब ने आपको जल्द से जल्द पूना बुलाया है, ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर बात होगी। इस पर मल्लाराव जी कहते हैं, ठीक है, मैं कल ही पुणे के लिए निकल जाऊंगा। और इतने में ही तुको जी मल्लाराव जी से कहता है, खंडेराव तो अब इस योजना की तैयारी में जुटा होगा, तो अब वो एक ही समय राज्य पर ध्यान और इस योजना की तैयारी कैसे करेगा। इस पर मल्लाराव जी खंडेराव की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे खंडेराव पर पूरा विश्वास है, ये दोनों जिम्मेदारियाँ वो अच्छे से निभाएगा। और यहाँ अहिल्या और उसकी सहेली रेणु वाड़े में जो सभी के सभी लोग हैं, उन सभी का वेतन अलग अलग थैलियों में भर के रख रही है। तभी अहिल्या रेणु से कहती है कि राजघराने में जो भी व्यक्ति कोई जिम्मेदारी उठाता है तो उसके लिए उसे हर महीना वेतन दिया जाता है। खुद बाबा साहेब भी हर महीने का एक वेतन लेते हैं। छोटे सूबेदार जी भी इतने सालों बाद वाड़े में आए हैं और अब उन्होंने दरबार में जाना भी शुरू कर दिया है, तो अब उन्हें इस बार वेतन मिलेगा। जब कोई पति अपनी मेहनत का पैसा पत्नी के हाथों में लाकर रखता है, तब पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस पर रेणु अहिल्या से कहती है, मतलब अहिल्या, आज ये सुख तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद रेणु अहिल्या से कहती है, अपने जीवन में अपना सुख दुख सब कुछ बांटने वाला कोई साथी हो तो कितना अच्छा लगता होगा ना। बातों बातों में ही रेणु अपने दिल का दुख, अपने दिल की दास्तां अहिल्या के सामने बोल देती है। लेकिन दूसरे ही क्षण वो होश में आते हुए कुछ घबराते हुए कहती है, अहिल्या, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना था, मुझे तुम्हें नज़र नहीं लगानी थी, मुझे माफ़ कर दो अहिल्या। ऐसा कहते हुए रेणु रोने लगती है, वो पैनिक हो जाती है। उतने में ही अहिल्या उसे संभालते हुए, उसे संवारते हुए, शांत करते हुए कहती है, रेणु, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। और इसके बाद रेणु को शांत करने के बाद बातों बातों में ही अहिल्या रेणु से पूछती है, रेणु, तुम्हें परीक्षित भाऊजी के लिए कुछ लगता है? तुम्हारे दिल में परीक्षित भाऊजी के लिए कुछ है? अहिल्या की ये बात सुनते ही रेणु के सामने परीक्षित आ जाता है और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। लेकिन दूसरे ही क्षण उसको यमुनाबाई की बातें याद आ जाती है। यमुनाबाई ने उसे कहा होता है कि तुम राजघराने में रहती हो और यहाँ अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारी वजह से सबकी इज्जत चली जाएगी। और इसी के बाद रेणु अचानक से उठ खड़ी होती है और अहिल्या को कहती है, तुम ये क्या कह रही हो अहिल्या? मैं एक विधवा हूँ, ये सब ठीक नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अहिल्या रेणु को शांत करते हुए समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रेणु रोते रोते ही वहां से निकलकर बाहर जाती है। और इसके बाद अहिल्या सोच में पड़ जाती है कि रेणु के मन में सच में कुछ नहीं है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो चीज़ रेणु को मुझसे ये बात करने में रोक रही है, क्योंकि रेणु का चेहरा तो कुछ अलग ही कह रहा था। और दोस्तों, उतने में ही खंडेराव अहिल्या के कक्ष में आ जाता है और खुश खंडेराव अहिल्या को उठा लेता है और अपनी खुशी बयां करता है। और वो कहता है कि हम आज बरसों बाद इतने खुश हैं क्योंकि बाबा साहेब ने सबके सामने ये कहा है कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। और दोस्तों, यहाँ अहिल्या के कक्ष से निकली रेणु रोते रोते वाड़े से बाहर जाने निकलती है। रोते रोते भागते हुए रेणु वाड़े से बाहर जाने निकलती है। उतने में ही सामने से आ रहे परीक्षित से रेणु की टक्कर हो जाती है और इसी वजह से रेणु के सिर के ऊपर का पल्लू निकल जाता है। और दोस्तों, सभी लोग ये देखते हैं कि रेणु के सिर पे बाल नहीं है। दोस्तों, तभी एक प्रथा थी कि जब कोई लड़की विधवा हो जाए तो उसका मुंडन कर दिया जाता था, उसके सर के बाल निकाल दिए जाते थे। दोस्तों, इस वक्त रेणु की
क्या हालत हुई होगी वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त रेनू बहुत सारे इमोशंस के साथ वहाँ खड़ी है। वो इमोशनल हो चुकी है, उसके मन में दुख है कि वो विधवा है और उन्हीं सब चक्कर में उसके सर का पल्लू भी निकल चुका है। सभी लोग उसे उस हालत में देख रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि रेनू को कितना ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। और उतने में ही परीक्षित रेनू को पूछने लगता है कि रेनू तुम क्यों रो रही हो और भागते भागते वाड़े से कहाँ जा रही हो। लेकिन रेनू उस हालत में नहीं है कि वो परीक्षित को जवाब दे सके। रेनू बस यही कहने लगती है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाने दो। और ऐसा कहते कहते रोते रोते रेनू वहाँ से भागते भागते निकल जाती है। और दोस्तों वही खड़ी रखमा और यमुना बाई ये सब कुछ देख लेती है। रखमा यमुना बाई से कहती है कि एक विधवा स्त्री कभी अपने सिर का पल्लू हटने नहीं देती, और इस रेनू को देखो, बीच रास्ते में सभी के सामने उसने अपना पल्लू गिरा दिया। इस पर जवाब देते हुए यमुना बाई कहती है, अगर आज अक्का साहेब होती ना तो उसे अभी इसे इस घर से निकाल देती। अब ये बात मुझे द्वारका रानी साहब को बतानी चाहिए। और दोस्तों यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अहिल्या रेनू के लिए अगला क्या कदम उठाएगी ये देखने जैसा होगा दोस्तों। इसलिए आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।